हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसका जो थर्ड पार्ट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, आज उसके बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा चार्ज क्यू और ये स्मॉल क्यू, ये इससे r डिस्टेंस की दूरी पर। तो जैसे हम लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि इस कैपिटल के दौरान इस पर कुछ फोर्स लगेगा। हाँ, अब ये तो हमें पता है कितना फोर्स लगेगा, उसको कैलकुलेट करते हैं। पर अगर मैं उस स्मॉल की चार्ज को यहाँ से हटा देता हूँ तो अब ऐसा क्या था उस जगह पर कि उसके द्वारा उसके ऊपर फोर्स लग रहा था और अब था तो कहाँ गया वो। इससे कुछ क्वेश्चंस को एक है ना डिफाइन करने के लिए टर्म आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब ये है कि हमारा हर एक चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड में अगर कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। हाँ, अब जो फील्ड कितने डिस्टेंस पे कितना लगती है ये एक फार्मूला के द्वारा पता करेंगे हम, और इस फार्मूले का डिस्टेंस रिलेशन भी बताएंगे और ग्राफ बनाएंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है उसको हम बोलते हैं कैपिटल ई से, और कितना डिस्टेंस पे बता रहे हैं उसको एक ब्रैकेट में स्मॉल आर मतलब आर डिस्टेंस पे डिनोट करना था। तो कैपिटल ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डिस्टेंस पे है, मतलब आर डिस्टेंस पे कितनी है उसका फॉर्मूला बता रहा हूं कि चार्ज ऑफ सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस का आर स्क्वायर, एंड जो आर डिस्टेंस है वो डायरेक्शन किसका है, आर वेक्टर के डायरेक्शन में है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब आर कैप। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फार्मूला, वो भी आर डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज क्यू के द्वारा। ओके, अब देखो इसको देख के ही लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो आर से किस रिलेशन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर के। तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, तो ग्राफ कैसा होगा। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस जिसका डिनोट कर रहा हूं मैं आर से। जब डिस्टेंस कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह पर ज्यादा थी, और जैसे दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जिसमें दिख रहा है। ओके, अब इस केस में हमारा क्या था, एक सोर्स चार्जेस था, उसके द्वारा हम पता कर रहे थे डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। अगर सोर्स चार्जेस एक से ज्यादा है तो कैसे पता करेंगे उसका हम डिस्कस करते हैं। भाई सिस्टम ऑफ चार्जेस के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है एक पॉइंट पे। ओके, एक सिस्टम में चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है और एक चार्ज Q3 है। ये तीन चार्ज हैं, और इन तीन चार्ज के द्वारा मैं एक डिस्टेंस पे यहाँ पर इसको ए पॉइंट का नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है मुझे इन तीनों चार्जेस के द्वारा। मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ यहाँ पर, इट्स R1 विथ R1 वेक्टर, it's R2 with R2 vector and it's R3 vector। अब जब मल्टीपल चार्जेस हो तो हम कैसे पता करते हैं डिस्टेंस पे। मल्टीपल चार्जेस हो तो सभी का सुपरपोजिशन करते हैं वेक्टर से। देखो एक चार्ज पर Q1 चार्ज के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, E(A1) इक्वल टू K Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर R1 का यूनिट वेक्टर। वहीं A पर चार्ज Q2 के द्वारा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, E(A2) K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर एवं R2 का यूनिट वेक्टर। वहीं थर्ड चार्ज के द्वारा A पर K Q3 R3 का स्क्वायर एवं R3 का यूनिट वेक्टर। तो जब मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा पॉइंट ए पर, तो इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन लूंगा सुपरपोजिशन के द्वारा। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए इक्वल टू E(A1) प्लस E(A2) प्लस E(A3)।
मतलब एक प्रकार से अगर अभी तो मेरे पास 3 शॉर्ट चार्जेस थे, अगर 3 से ज्यादा होते तो कितना होता, एक जनरलाइज फॉर्मूला ई ए एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू एन ई ए एन। भाई इसको फॉर्मूला टर्म पर लिखूं तो क्या आएगा, के सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन के क्यू एन अपॉन आर एन का स्क्वायर टू आर एन वेक्टर। ओके, गॉट इट। मतलब हमने पढ़ लिया अगर एक से ज्यादा चार्जेस हुआ तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये सब वेक्टर एडिशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड फोर्स की। देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फार्मूला लिखा है वो क्या है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर। किस केस में, जब यहाँ चार्ज क्यू है और इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं जो कि उससे आर डिस्टेंस पर है, पॉइंट ए। अब सपोज करो अगर इसी डिस्टेंस पे मैं एक चार्ज रख देता हूं Q1, तो इस क्यू के द्वारा उस Q1 पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन Q1 के Q1 अपॉन आर स्क्वायर टू आर का यूनिट वेक्टर। इन दोनों हल्का हल्का सिमिलर लग रहा है, मतलब कुछ एक दो टर्म के अलावा लगभग सिमिलर दिख रहा है। मतलब मैं इस फॉर्मूले से इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ पर फोर्स को कुछ अलग करता हूं, एफ फोर्स है के क्यू अपॉन आर इसका स्क्वायर इंटू आर का यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई Q1। देखो जो इतने टर्म है देखिए देखिए लग रही है ये वाली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ए थ्रू Q। सो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं E से, F इक्वल टू E टू Q1। Q1 मेरा चार्ज जो इस ए पॉइंट पर रखा हुआ है, ओके। तो मतलब F अपॉन चार्ज Q1 इक्वल टू E। ये क्या रिलेशन है फील्ड और फोर्स का। तो अब इसी से मैं यूनिट लगा सकता हूँ फील्ड, जैसे फोर्स यूनिट सभी को पता है न्यूटन, और चार्ज की यूनिट कूलम। सो यूनिट ऑफ फील्ड इज, फोर्स की यूनिट यहाँ पर आएगी न्यूटन और चार्ज की कूलम। ये यूनिट ऑफ फील्ड। तो न्यूटन ओके। अब देखो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको शो कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स द्वारा शो की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक स्पेशल लाइन्स होती है जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी शो कर देती है एवं किस प्रकार की इलेक्ट्रिक फील्ड है उस चार्ज के आसपास बताती है। तो मैं कुछ केस लेता हूं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, एक चार्ज है कैपिटल Q, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे शो करेंगे। पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, मतलब ऐसा। ये है पॉजिटिव चार्ज फ्लोरो। अगर भाई मैं चार्ज नेगेटिव लेता हूं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज में इनवर्ट फील्ड होती है, फील्ड लाइंस। अच्छा इसके तरफ आती हुई दिखाई देगी आपको। मतलब अगर मैं एक स्पेशली पॉइंट चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर एक चार्ज से निकलती हुई दिखाई देगी या फिर चार्ज में आते हुए दिखाई देगी, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर। ओके, अगर मैं दोनों चार्ज को एक साथ रख देता हूं तो क्या होता है, वो भी सेम मैग्नीट्यूड की चार्जेस को
बेसिकली दो चार्ज के आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है। तो ये प्लस क्यू है चार्ज और ये माइनस क्यू है। तो लास्ट केस था वो दोनों चार्ज अलग अलग थे। अब दोनों एक ही सिस्टम में दोनों चार्ज प्रेजेंट है। तो अपन ने पढ़ा कि प्लस क्यू के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो डाइवर्ट होती हुई दिखाई देंगी एवं माइनस क्यू में आते हुए दिखाई देंगी। सो एक्चुअली जब दोनों साथ में हो तो फील्ड लाइन कैसे दिखाई देती है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर ये चार्ज नहीं होता तो जैसे सभी जगह डायरेक्शन में इसे आउटवर्ड जाती है, पर ये चार्ज है मतलब सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, मतलब इस चार्ज से स्टार्ट होते हुए इस चार्ज में टर्मिनेट हो जाएंगे। तो यहां पर समझ में। वैसे अगर सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हों, सपोज करो डी डिस्टेंस पे रखे हों, तो इसे डायपोल कहते हैं। मतलब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायपोल्स कह रहा हूं। ओके, यहाँ पर डायपोल्स में दो चार्ज का जो रहता है ना, प्लस एक पॉजिटिव में रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता है। पर एक केस ये भी बन सकता है कि दोनों चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव हो, यहाँ पे दोनों चार्ज नेगेटिव नेगेटिव हो। तो उस अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे दिखाई देगी वो बताता हूँ आपको। जैसे ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मैं पहला केस बात करता हूं तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, ये भी प्लस क्यू हो और ये भी प्लस क्यू हो। इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी। तो अगर एक सिस्टम में दोनों चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई देंगे, इससे भी आउटवर्ड जाती हुई। इससे और बढ़ जाती है। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट जरूर होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, क्योंकि इसके द्वारा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इस डायरेक्शन में होगी और इसके द्वारा इस डायरेक्शन में होगी। वो पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे मैं बता चुका था कि दो चार्जेस होते हैं, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं। तो वही डिस्टेंस अननोन करके इक्वल टू में जीरो करके वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम हो तो कब होगा, मैग्नीट्यूड डिफर हो तो किस डिस्टेंस पे होगा, वो हर एक कंडीशन के हिसाब से डिस्टेंस अलग अलग आएंगे। तो इस कंडीशन में क्या था, दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे। अब मैं बात करता हूँ दोनों चार्जेस नेगेटिव हो तो कैसे बनेंगे। तो अब दोनों चार्जेस नेगेटिव है, यहाँ पर भी अंदर आने कुछ करेगी, मतलब इनवर्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करेंगी, उसमें भी इनवर्ट डायरेक्शन में। तो वही केस होगा, इसके तरफ भी आती हुई फील्ड लाइन, आती हुई फील्ड लाइन। इस केस में भी सपोज करो ऐसा कोई पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में होगी, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है चार्जेस की वैल्यू देके और डिस्टेंस प्रोवाइड करके। तो हम जो डिस्टेंस निकाल लेंगे फॉर्मूला की हेल्प से। ओके, मतलब अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड डायपोल।